दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी आपने मायके का शगुन देने में भेदभाव क्यों किया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ममता और समता दोनों बहनें छोटे भाई के बेटे के मुंडन संस्कार में आई थी। माँ और भाभी दोनों ही काम में व्यस्त थी। मेहमानों से घर भरा हुआ था। दोनों बहनों में अथाह प्रेम था। समता अपनी बड़ी बहन की बहुत इज्जत करती थी। ममता समता से 5 साल बड़ी थी। ममता की शादी एक सामान्य परिवार में हुई थी। ससुराल वाले बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे। वही समता की शादी अभी पिछले साल ही हुई थी। समता खुद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी की थी। उसका पति भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दोनों की अच्छी कमाई थी। जब भी आती थी दोनों साथ मायके आती थी। भाई के बेटे का मुंडन संस्कार शुरू हो चुका था। बुआ क्या लेकर आई है, इसी पर सब रिश्तेदारों की नजर थी। ममता 5 जोड़ी कपड़े और कुछ खिलौने मिठाई जो लाई थी वो सब रख दिए। वही समता ने ढेर सारे ब्रांडेड कपड़ों के साथ छोटी साइकिल, सोने की चैन, महंगे खिलौने और बहुत सारी महंगी चॉकलेट से सजी बास्केट रख दी। ये देखकर भाभी की आंखें फटी रह गई। माँ ने मना भी किया, इतना सब करने की क्या जरूरत है। तेरे भाई भाभी विदा में कितना दे पाएंगे। माँ, मैं अपने भतीजे को दे रही हूँ, भाई भाभी को नहीं। समता ने जोर देकर कहा कि वो सामान वापस नहीं लेकर जाएगी। सभी मेहमान समता की तारीफों के पुल बांध रहे थे कि बुआ ने तो आज खजाना ही लुटा दिया। उधर समता को सब पलकों पर बैठा रहे थे। वो जब से आई थी बस आराम ही फरमा रही थी क्योंकि उसके घर में मेड थी। उसे काम करने की आदत नहीं थी। माँ कोई भी काम बताती तो वो ममता को बताती थी। ममता जब से आई कभी चाय पानी बनाने में रसोई में लगी थी तो कभी खाना परोसने में लगी थी। भाभी तो बच्चे को संभालने में लगी थी और माँ से ज्यादा काम नहीं होता था। माँ थक जाती थी। ममता ने कमर कसी हुई थी। उसके ससुराल में नौकर भी नहीं थे, इसलिए उसे काम करने की आदत थी। वो झट से उठकर फटाफट काम निपटा रही थी। भाई भाभी समता के आराम की, खाने पीने का भी पूरा ध्यान रख रहे थे। वही ममता काम में ही व्यस्त थी। 2 दिन 3 में सारा काम सिमट गया। समता वहीं से ऑफिस का काम
लैपटॉप पर भी करती रही। वही ममता काफी थक चुकी थी। उसे तो ससुराल जाकर फिर से काम करना था। अगले दिन विदाई होनी थी। भाभी ने दोनों बहनों को सामान, मिठाई बांधी और लिफाफे पकड़ा दिए और साड़ियां भी रख दी। समता ने उत्सुकतावश ममता की साड़ी देख ली तो उसे आश्चर्य हुआ कि ममता को सामान्य सी साड़ी दी है और उसे विदाई में शिफॉन की साड़ी दी है। समता को भाभी ने 4 डिब्बे मिठाई के और ममता को 2 ही डिब्बे रखे हैं। अब समता सब समझ गई थी। उसने जबरन दीदी का लिफाफा खोल कर देखा तो उसमें 2100 रुपए थे और समता के लिफाफे में 11,000 रुपये थे। ममता चुप थी पर समता चुप ना रह सकी। उसने भाभी को बुलाकर फटकार लगाई। मायके से बेटियों को बराबर की विदाई मिलनी चाहिए। आपने ये भेदभाव क्यों किया? वो समता दीदी आप ममता दीदी से ज्यादा अपने भतीजे के लिए लाए थे, इसलिए आपको ज्यादा दिया है। भाभी ने हिसकते हुए कहा, भाभी ये ठीक नहीं है। ममता दीदी इस घर की बड़ी बेटी हैं। वो खाली हाथ भी नहीं आई थी। उन्होंने अपने बजट से ऊपर ही खर्च किया था। आपने मेरे लाए ब्रांडेड कपड़ों और सेन की तो कीमत समझ ली। आपको लगा कि मैंने बहुत खर्च किया है, पर आपको ममता दीदी का काम नजर नहीं आया। पिछले 3 दिनों से मैं देख रही हूँ उन्होंने रसोई और घर को संभाल रखा है। उन्होंने इतने मन से अपना घर समझकर काम संभाला, अपने आराम की भी परवाह नहीं की। बेटी होकर वो आई जब से किसी न किसी काम में लगी थी। उनका किया काम तो बेशकीमती है। आप उनको इसकी कीमत दे भी नहीं पाओगे। हम दोनों घर की बेटियां हैं। आपने जो ममता दीदी को विदा में दिया है उतना ही मैं लेकर जाऊंगी। ममता चुपचाप सुन रही थी। समता की बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू बह चले। वो बोली, छोटी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो भाई भाभी से प्यार और सम्मान चाहिए, नहीं ममता दीदी। पर मुझे फर्क पड़ता है। मैं ये विदा और रुपये लेकर नहीं जाऊंगी। आप लोगों को इतना खर्च करने की जरूरत भी नहीं है। बेटियां मायके कुछ लेने नहीं आती हैं। समता और ममता ने मना किया पर माँ और भाभी नहीं मानी। भाभी ने समता दीदी से माफी मांगी। माँ को भी अपनी भूल समझ में आई। भाई ने ममता दीदी को भी समता दीदी के बराबर का सामान और रुपये भेंट में दिया और हंसी खुशी विदा किया। दोस्तों, ये भी समाज की कड़वी सच्चाई है कि जो बेटी पैसे
वाली होती हैं, मायके में उसको उतना ही सम्मान मिलता है। भाई के लिए बहनें बराबर ही होनी चाहिए। भाभी को हर ननद को समान रूप से सम्मान देना चाहिए। हर जगह रिश्तों को बस पैसों के तराजू में तोल कर देखा जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटियां तो मायके वालों के लिए बराबर होनी चाहिए, उन्हें भेंट भी समान मिलनी चाहिए और सम्मान भी।